बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका टीचर ज़ुहैर अब्बास। आज जो सब्जेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं वो है असूल तिजारत आई काम पार्ट फर्स्ट का। तो आइए हम लेक्चर को शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो सवाल है आज वो है शराकत की तारीफ़ करें और इसके फ़वाइद बयान करें। तो आपने शराकत की सबसे पहले तारीफ़ करनी है, उसके बाद आपने उसके फ़वाइद बयान करने हैं। तो हम देखते हैं कि शराकत किसे कहते हैं। तो शराकत की तारीफ़ जो इधर लिखी हुई है मैंने, ये आसान लिखी हुई है यहाँ पे, ये आपने याद कर लेनी है। दो या दो से ज़्यादा लोगों का मिलकर मुनाफा कमाने की गर्ज से कारोबार करना शराकती कारोबार या शराकत कहलाता है। इसके अलावा आपने एक डेफिनेशन जो बुक में आपकी दी हुई है, कानून शराकत मजरिया 1932 के तहत, वो डेफिनेशन भी आपने याद करनी है। तो फ़वाइद की तरफ हम चलते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि शराकत क्या होता है। शराकत ऐसा कारोबार होता है जिसमें दो लोग या दो से ज़्यादा अफराद मिलकर मुनाफा कमाने की गर्ज से कोई भी कानूनी कारोबार करें। इसमें कानूनी कारोबार करना ज़रूरी है। जैसे आपने बिज़नेस की तारीफ़ याद की थी, एनी लीगल एक्टिविटी अंडरटेकन फॉर द पर्पज़ ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। कोई भी कानूनी सरगर्मी जो मुनाफा कमाने की गर्ज से की जाए और उसका मकसद क्या हो, मुनाफा कमाना हो, उसे हम कारोबार बोलते हैं। तो यहाँ पर भी आपने कानूनी कारोबार ही करना है। शराकत में कानूनी कारोबार ही आपकी क्या है, कारोबार शराकत ही है, ठीक है ना, शराकती कारोबार है। तो उसके बाद आपने फ़वाइद देखने हैं। तो फ़वाइद आपके यहाँ पे देखें। तो पहला फ़वाइद आप देखें, सरमाया की वाफिर मिकदार, सरप्लस कैपिटल। यानी कि शराकती कारोबार में दो या दो से ज़्यादा अफराद होते हैं और क्या होता है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 20 अफराद मिलकर शराकती कारोबार करते हैं। तो इस कारोबार में क्या है, लोग ज़्यादा होते हैं और सरमाया भी वाफिर होता है। लोगों के पास सरमाया ज़्यादा होता है वाहिद मिल्कियती कारोबार की निस्बत। वाहिद मिल्कियती कारोबार में एक शख्स मालिक होता है, आजिर होता है, और इसमें क्या होता है, इसमें दो या दो से ज़्यादा अफराद होती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट कितनी है, 20 अफराद की है। तो यहाँ पे सरमाया जो है इसकी वाफिर मिकदार सब लोगों के पास मौजूद होती है। इसलिए इसका एक फ़ायदा ये है कि आप इस कारोबार में वाफिर मिकदार में सरमाया इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो पहला फ़ायदा क्या है, सरमाए की वाफिर मिकदार, यानी कि सारे लोगों के पास वाफिर कैपिटल मौजूद होता है, यानी कि सरप्लस कैपिटल होता है, इजाफी कैपिटल होता है। तो सब लोग मिलकर जब कैपिटल लगाएंगे तो वाहिद मिल्कियती कारोबार की निस्बत ये कारोबार ज़्यादा बेहतर होता है। तो इसमें पहला फ़ायदा क्या है, वाफिर मिकदार में सरमाया या सरमाया की वाफिर मिकदार, ठीक है। उसके बाद देखें आपके पास है दूसरा पॉइंट फ़वाइद में, इंतज़ामी अमूर में इश्तराकी अमल। इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत सारे अफराद मिलकर कारोबार करते हैं। तो इंतज़ामी अमूर में इश्तराकी अमल यानी कि सब लोग मिलकर मैनेजमेंट का काम करते हैं। तो इसमें क्या है, इंतज़ामी अमूर में इश्तराकी अमल ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे आप देखें तो शेयर इन मैनेजमेंट, यानी कि तमाम लोग मिलकर मैनेजमेंट का काम करते हैं। वाहिद मिल्कियती कारोबार में सिर्फ एक ही शख्स होता है, फ़र्द वाहिद होता है, यानी कि एक ही आजिर होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, दो या दो से ज़्यादा अफराद मिलकर क्या करते हैं, मुनाफा कमाने की गर्ज से कारोबार करते हैं। तो तमाम लोग मिलकर मैनेजमेंट का काम करते हैं, यानी कि वो सब लोग आपस में तमाम काम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पे एक फ़ायदा ये है कि सब लोग, हर की अलग-अलग काबिलियत होती है, इसलिए वो अपनी काबिलियत के लिहाज से क्या करते हैं, वो फ़ायदा यानी कि इसमें मुनाफा ज़्यादा कमा सकते हैं। तो एक फ़ायदा क्या है यहाँ पे, इंतज़ामी अमूर में इश्तराक अमल, यानी कि मैनेजमेंट में काम क्या हो जाता है, उनका आपस में शेयर हो जाता है, यानी कि एक दूसरे में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखें आप तीसरा फ़वाइद क्या है, इसमें आसान तश्कील। इसमें क्या है, इजी फार्मेशन हो जाती है, यानी कि कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता, आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं होती जैसे आप बड़ी कंपनीज़ को करवाते हैं। तो इसमें आसानी के साथ आप इसको रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप कोई भी रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं, बल्कि बगैर रजिस्टर के भी आप ये काम शुरू कर सकते हैं, ठीक है। अगर रजिस्टर करवाएं तो ज़्यादा बेटर होता है। तो इसमें इजी फार्मेशन यानी कि आसान तश्कील इस शराकत में की जा सकती है, आसानी से इस कारोबार को आप शुरू कर सकते हैं। उसके बाद फ़ायदा जो है वो कर्ज़ के असूल में आसानी, यानी कि लोग जो हैं वो इन पर ज़्यादा एतमाद करते हैं वाहिद मिल्कियती कारोबार की निस्बत। तो क्रेडिट की फैसिलिटीज़ जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा
शराकत के कारोबार को मिलती हैं, क्योंकि इसमें लोग जो हैं इनकी ज़िम्मेदारी क्या होती है, गैर महदूद यानी कि लामहदूद ज़िम्मेदारी होती है, इसलिए इनको कर्ज़ की फैसिलिटीज़ या सहूलियात ज़्यादा मुयस्सर होती हैं वाहिद मिल्कियती कारोबार की निस्बत। क्योंकि वाहिद मिल्कियती कारोबार में एक शख्स ही होता है, इसमें लोग ज़्यादा होते हैं, तो क्या होता है यहाँ पे कर्ज़ की फैसिलिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मुयस्सर होती हैं। उसके बाद आप देखें फ़वाइद में, तो 5वां पॉइंट जो है वो है कारोबार में ज़ाती दिलचस्पी। क्योंकि इस कारोबार में लोग महदूद ही होते हैं, कंपनी की निस्बत कम ही होते हैं, 20 लोग ही होते हैं या 20 से कम होते हैं, तो इनकी ज़ाती दिलचस्पी जो है वो ज़्यादा इस कारोबार में बढ़ जाती है, क्योंकि मुनाफा कमाना उनका मकसद होता है। तो मुनाफा कमाने के लिए वो अपनी तमाम जितनी भरपूर कोशिश होती है वो करके वो क्या करते हैं, अपना मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कारोबार में ज़ाती दिलचस्पी जो है वो बढ़ जाती है। अगर आप कंपनी में देखें तो वहाँ पे ज़ाती दिलचस्पी इतनी नहीं होती, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि शराकती कारोबार है तो यहाँ पे ज़ाती दिलचस्पी ज़्यादा होती है कंपनी की निस्बत। उसके बाद देखें इसमें एक और फ़वायदा लचकदार तंजीम, यानी कि इस तंजीम को आप इजीली एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल भी कर सकते हैं, आपको कोई मुश्किल नहीं हो सकती, और आसानी के साथ इस कारोबार में आप कोई भी लोगों को इंटर कर सकते हैं, यानी कि कोई नए शराकत या शराकती कारोबार में आप क्या कर सकते हैं, कोई नया हिस्सेदार भी शामिल कर सकते हैं। तो इसमें लचकदार होती है, लचक होता है, यानी कि फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है ये, इसलिए आप इसमें कोई दिक्कत नहीं होती और आसानी के साथ आप इसमें कोई भी चेंजिंग कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आप पॉइंट है हमारे पास तकसीम कार। तकसीम कार का क्या मतलब है, स्पेशलाइजेशन, यानी कि इसमें बहुत सारे लोग होते हैं, तो बहुत सारे लोग मिलकर क्या करते हैं, मुनाफा कमाने के घर से कारोबार करते हैं। तो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन ज़्यादा होती है वाहिद मिल्कियती कारोबार की निस्बत, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा लोग जो हैं वो स्किल्ड पर्सन होते हैं। तो जो स्किल्ड पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं, अपना काम भरपूर तरीके से करते हैं और शराकत में मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा कमाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे तकसीम कार का क्या मतलब है, हर बंदा जो है वो अलग स्पेशलाइज होता है, यानी कि हर बंदे की अलग काबिलियत होती है। तो इसके लिहाज से वो क्या करते हैं, यहाँ पे शराकत में ज़्यादा मुनाफा कमाना उनका मकसद होता है। तो यहाँ पे उनके पास क्या होता है, ज़्यादा स्किल्ड होती हैं। वाहिद मिल्कियती कारोबार में एक ही शख्स है, तो एक शख्स के पास कितनी स्किल्ड होगी वो आपको पता है, वो कामी होती हैं। अगर ज़्यादा लोग हों तो वो सब की अलग स्किल्ड हैं, यानी कि हर बंदे का अलग माइंड है। तो हर बंदे के जब शामिल होने से वो उनकी अलग सोच होती है, तो वो इससे क्या हो सकता है, शराकत के कारोबार में ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता है। उसके बाद आप देखें कारोबार में वुसअत, एक्सटेंशन इन बिजनेस। शराकती कारोबार को आप बड़े पैमाने तक ले जा सकते हैं, जैसे कि आप कोई कंपनी देख लें तो कंपनी तक भी आप लेकर जा सकते हैं, लेकिन कंपनी एक अलहदा होता है, उसमें क्या होता है, उसमें कम से कम 7 अफराद होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कोई लिमिट नहीं होती पब्लिक लिमिटेड कंपनी में। जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्या है, कम से कम 2 अफराद होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 50 अफराद मिलकर कंपनी को मार्ज वजूद में लाते हैं। लेकिन यहाँ पे कारोबार में वुसअत इतनी ज़्यादा हो सकती है और बड़े इंटरनेशनल लेवल तक आप इस कारोबार को ले जा सकते हैं, क्योंकि इस कारोबार में लोग जो होते हैं वो ज़ाती दिलचस्पी ज़्यादा होती है और उस दिलचस्पी की मदद से वो क्या करते हैं, कारोबार को ज़्यादा एक्सटेंशन दे सकते हैं, यानी कि ज़्यादा वो बढ़ा सकते हैं। तो कारोबार की वुसअत के बाद हमारे पास आता है जो फ़ायदा है वो कानूनी चाराजोई। कानूनी चाराजोई जो है इसका मतलब ये है कि यानी कि कोई भी अगर हिस्सेदार कोई गलत काम कर रहा है तो फर्म क्या कर सकती है, उसके खिलाफ कानूनी चाराजोई कर सकती है। यानी कि अगर वो वहाँ से कोई माल वगैरह गसब कर रहा है या किसी का हक नहीं दे रहा, तो वो फर्म क्या करेगी, वहाँ पे उसके खिलाफ कानूनी चाराजोई करेगी। तो ये इसका एक फ़ायदा है। इसके बाद एक और ये है कि कानूनी चाराजोई, अगर कोई बंदा, इसका दूसरा अगर देखें आप, कोई बंदा अगर उसके ट्रेडमार्क, जो ट्रेडमार्क होता है उसको चोरी करता है या उसकी माल की नकल करता है, तो फिर भी फर्म क्या कर सकती है, उसके खिलाफ कानूनी चाराजोई कर सकती है और करके उस नुकसान को दूर कर सकती है। तो यहाँ पे एक फ़ायदा क्या है, यहाँ पे शराकती कारोबार में कानूनी चाराजोई की मदद से कारोबार में आप क्या कर सकते हैं, फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। उसके बाद है राजदारी। शराकती कारोबार में राजदारी जो है वो आपको पता है उसमें लोग कम ही हैं, तो कम लोगों के पास ही राज होगा, तो वो अपना राज जो है अपने तक ही महदूद रखेंगे। तो कंपनीज़ में आप देखें तो वहाँ पे
नहीं रह सकते, किसी लोगों के पास वो आगे शेयर कर देते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा लोग होते हैं। तो राजदारी कंपनियों में आगे ज़्यादातर नुकसान पहुंचाती हैं। राज अगर किसी को बता दें आप किसी भी कारोबार का, तो वो क्या होता है, वो उसमें नुकसान करते हैं। तो इसमें यह है कि राजदारी जो है, लोग कम हैं तो राजदारी आपकी जो सेक्रेसी है, प्राइवेसी है, वो चंद लोगों तक महदूद होती है। तो यहाँ पे ये खदशा नहीं होता कि आप अपना जो राज है वो किसी और को बताएं। ये भी एक फ़ायदा है। उसके बाद देखें आप बायमी मशावरात, म्यूचुअल कंसल्टेशन, यानी कि इसमें आप क्या करते हैं, ज़्यादा लोग होते हैं और आपस में बायमी मुशावरात के साथ डिस्कशन करते हैं और कारोबार के मामलात को हल करते हैं। आपस में बैठ के वो एक दूसरे के साथ गपशप भी लगा लेते हैं, या आप देख लें वैसे शराकत में, तो वो जो भी है वो अपनी म्यूचुअल कंसल्टेशन की मदद से, वहाँ पर माहिरीन भी होते हैं और माहिरीन की मदद से वो बायमी मुशावरात करके कारोबार के मामलात को हल कर सकते हैं। उसके बाद है टैक्स में रियायत, रिबेट इन टैक्स, जैसे कि हुकूमत या गवर्नमेंट जब भी कोई टैक्स में रियायत देती है तो वहाँ पे सबसे पहले वो जो तरजीह देती है रजिस्टर्ड फर्मों को टैक्स में रियायत देती है। तो शराकती कारोबार अगर रजिस्टर्ड है तो इसमें हुकूमत की तरफ से टैक्स में रियायत की जाती है। तो यहाँ पे एक फ़ायदा ये है कि आप टैक्स में रियायत करवा सकते हैं अपनी फर्म को रजिस्टर्ड करवा के। उसके बाद देखें नुकसान की तकसीम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस। अगर शराकती कारोबार में नुकसान हो जाता है तो ये इतना कोई बड़ा मसला नहीं होता। इसमें वाहिद मिल्कियती कारोबार की निस्बत बाकी लोगों को कम ही नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है, यानी कि उनके हिस्से में कम नुकसान आता है। अगर वाहिद मिल्कियती कारोबार आप देखें तो उसमें जितना भी नुकसान होगा तो अकेले को बर्दाश्त करना पड़ेगा। उसकी सूरत में उसको अपनी जायदाद भी बेचनी पड़ सकती है उस नुकसान की सूरत में, यानी कि उसमें ज़्यादा खदशे होते हैं कि नुकसानात की सूरत में। तो यहाँ पे नुकसान होना इतना मायने नहीं रखता, लेकिन नुकसान कुछ बर्डन थोड़ा सा कम होता है वाहिद मिल्कियती कारोबार की निस्बत। इसमें क्या होता है, हिस्सेदारों पर बर्डन थोड़ा सा कम होता है नुकसान की सूरत में। उसके बाद देखें आप माहिरीन की खिदमत, क्योंकि ये शराकती कारोबार होता है इसमें माहिरीन की खिदमत ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल होती है, क्योंकि यहाँ पे लोग ज़्यादा होते हैं, दो या दो से ज़्यादा अफराद मिलकर काम करते हैं, तो माहिरीन की खिदमत वहाँ पे मौजूद होती है। वहाँ पे कोई ना कोई अच्छा स्किल्ड पर्सन मौजूद होता है जो क्या करता है, वहाँ पे अच्छी सर्विसेज देकर कारोबार को यानी कि मुनाफा ज़्यादा दिलवा सकता है। तो इसमें एक फ़ायदा ये है कि माहिरीन की खिदमत वहाँ पे अवेलेबल होती है। उसके बाद आप देखें अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़। अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ का मतलब ये है कि अगर कोई भी हिस्सेदार यानी कि जिनकी अक़लियत कम है, यानी कि जिनकी राय कम है, अगर अक्सरियत में जिनका मशवरा ज़्यादा है, तो अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा इस सूरत में। यहाँ पे एक ये भी कानून बनाया गया है, कानून में ये है कि अगर कोई भी अक़लियत है, अक़लियत यानी कि जिनका मशवरा कम है, और जो अक्सरियत हैं उनको उन पर हावी नहीं होने दिया जाता, यानी कि अक़लियतों को भी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है इस कारोबार में। तो ये भी इस कारोबार में क्या है, एक फ़ायदा है कि यहाँ पे अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, हमारा लेक्चर यहाँ तक एंड होता है। आपने ये करना है कि ये वाला सारा सवाल आपने लिखना है किताब में से देख के, और इस पॉइंट को आपने लिख के असाइनमेंट बना के सेंड कर देनी है। तो डियर स्टूडेंट, आज का लेक्चर हमारा ख़त्म होता है, तो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।